आज हम न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन, और एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चंस 1 to 6 करेंगे। इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ममता मुंड मैथ्स एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे कंपोजिट मैथमेटिक्स, न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स, NCERT क्लासेस का और ऑक्सफोर्ड एंजॉइंग मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक का यहाँ पे सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शंस का एक्सरसाइज 5C। तो आज हम सॉल्व करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चंस 1 to 6, और टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चैप्टर का नाम फ्रैक्शंस, टॉपिक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो पहले जान लेते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है। तो when we multiply same number in both numerator and denominator, the fraction that we get is called the equivalent fraction। तो यहाँ पे एक सपोज एक फ्रैक्शन दिया गया है 2/3, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो 2 यहाँ पे सपोज मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 के साथ, तो सेम नंबर वी मल्टीप्लाई बोथ इन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। सेम नंबर मल्टीप्लाई इन बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। तो यहाँ पे सपोज मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई होगा और डेनोमिनेटर 3 है तो उसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो 4/6 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। तो 2/3 एंड 4/6 बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4/6, और 2/3 4/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दोनों ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे 2/3, सपोज यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को -9 के साथ, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑल्सो मल्टीप्लाई विथ -9। तो यहाँ पे 2 9 जा -18, 3 9 जा 27, तो -18 डिवाइडेड बाई -27, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/3 का। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे सपोज 4/9 है, तो ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पे सपोज डिवाइड करेंगे, सपोज 4 और यहाँ पे 18 है सपोज, तो 4 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ और 18 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो यहाँ पे 4 2 जा 2 और 18 2 जा 18 डिवाइड बाई 2 हो गया 9, तो 2/9, 4/18 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/9। यहाँ पे डिवीजन में अप्लाई की हूँ, मल्टीप्लाई भी अप्लाई कर सकते हो और डिवीजन भी अप्लाई कर सकते हो। व्हेन वी मल्टीप्लाई or divide both the same number in both numerator and denominator, then the fraction that we get is called the equivalent fraction। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 5C का, फाइंड 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। 5 डिवाइडेड बाई 20, तो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 20 का 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 5 डिवाइडेड बाई 20, सपोज यहाँ पे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और डेनोमिनेटर 20 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो 5 2 जा 10 हो गया और 22 जा 40, तो 10 डिवाइडेड बाई 40 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 5/20 का। सपोज यहाँ पे 6 नंबर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर 5 एंड बोथ द डेनोमिनेटर 20 ऑल्सो। तो यहाँ पे 5 6 जा 30 हो गया और 26 जा 120, तो 30 डिवाइडेड बाई 120 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसका 5 डिवाइड बाई 20 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 30 डिवाइडेड बाई 120। अभी सेकेंड बीट है 7 डिवाइडेड बाई 42, तो यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई 42, यहाँ पे सपोज मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 9 को, तो सेम नंबर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। तो 7 9 जा 63 हो गया, और यहाँ पे 42 मल्टीप्लाई विथ 9 हो गया 378। तो सपोज यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई की हूँ, तो यहाँ पे सपोज मैं डिवाइड करूँगी 7 को 7 के साथ, तो 42 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 डिवाइड बाय 7 इज 1 हो गया, और 42 डिवाइड बाय 7 हो गया 6, तो 1/6
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 7 डिवाइडेड बाय 42 का। मैं यहाँ पे डिवीजन की हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यहाँ पे डिवीजन भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 9 के साथ तो ये बिगर नंबर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसीलिए डिवीजन भी हो रहा है, तो 7 को 7 के साथ डिवाइड करने से 1 हो गया, 42 डिवाइड बाई 7 हो गया 6। तो अगर सेम नंबर ये मल्टीप्लिकेशन टेबल में हो रहा है डिवीजन तो कर सकते हो, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ये डिवीजन में अगर वो टेबल में मल्टीप्लिकेशन टेबल में सेम डिजिट यहाँ पे जैसे 7 का टेबल में 42 आ रहा है, तो इसीलिए मैं डिवाइड कर दी। तो यहाँ पे हाँ ऐसे भी कर सकते हो। अगर 7 ये 19 होता तो 19 तो नहीं होगा ना, 7 का टेबल में 19 नहीं आ रहा है, तो इसीलिए वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन टेबल में अगर आ रहा है तो डिवीजन कर सकते हो। तो 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हो गया 5/20 और 7/42 का। थर्ड बिट है 6 डिवाइडेड बाई 21। यहाँ पे सपोज यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 20, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 के साथ, तो मल्टीप्लाई सेम नंबर 3 होगा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 6 के साथ एंड डेनोमिनेटर 21 के साथ, तो 6 3 जा 18 हो गया एंड 21 3 जा 63। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 को 6 के साथ, तो 6 6 जा 36 और 21 मल्टीप्लाई विथ 6 हो गया 126। तो सपोज मैं यहाँ पे डिवीजन की तो 6 डिवाइडेड बाई 3 हो गया और 21 डिवाइडेड बाई 3। 3 का टेबल में 6 भी आ रहा है और 3 का टेबल में 21 भी आ रहा है, इसीलिए मैं 3 के साथ डिवाइड की। यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर कौन सा टेबल में ये दोनों न्यूमरेटर नंबर भी आ रहा है, डेनोमिनेटर नंबर भी आ रहा है। तो यहाँ पे 3 में आ रहा है, अगर 2 में डिवाइड करते तो नहीं होता, 2 3 जा 6 हो रहा है, 2 का टेबल में 21 नहीं आ रहा है, तो इसीलिए 2 के साथ डिवाइड नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं ये देखना पड़ेगा कि कौन सा टेबल में ये दोनों नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे 3 का टेबल में 3 2 जा 6 हो रहा है, तो 2 हो गया और 3 7 जा 21, तो 2 डिवाइडेड बाई 7 है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये 6 डिवाइडेड बाई 21 का। तो 6 डिवाइड बाई 21 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 2/7, और ये भी लिख सकते हैं कि 2/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 6/21, दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू ईच अदर। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मिसिंग नंबर्स दैट मेक द फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। यहाँ पे फर्स्ट बिट दिया गया है 2/7, 2/7 इक्वल टू न्यूमरेटर कौन सा वैल्यू होगा डैश डिवाइडेड बाय 35, तो यहाँ पे 2/7 दिया गया है, तो यहाँ पे डेनोमिनेटर में 35 है 35, तो यहाँ पे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लिकेशन टेबल में 7 का टेबल में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो 35 होगा। तो 7 का टेबल में 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई होगा अगर 7 5 जा 35 हो रहा है, तो यहाँ पे 5 हो गया। तो यहाँ पे सेम नंबर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, तो यहाँ पे नंबर निकल गया 5, तो 5 को मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर 2 के साथ, जो भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे डेनोमिनेटर को उसको सेम नंबर ही मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के साथ, तो 2 5 जा 10 हो गया, तो 10 डिवाइडेड बाई 35, तो मिसिंग न्यूमरेटर हो गया 10। अभी सेकेंड बिट है 27 डिवाइडेड बाई 54 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई व्हाट इज द डेनोमिनेटर। यहाँ पे 27 डिवाइडेड बाई 54, यहाँ पे न्यूमरेटर दिया गया है 3, तो यहाँ पे 27 3 का टेबल में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 3 के साथ तो 27 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, तो यहाँ पे अगर 27 को यहाँ पे 3 स्मॉलर नंबर तो यहाँ पे डिवीजन ही होगा, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं होगा क्योंकि
यहाँ पे न्यूमरेटर दिया गया है 3, तो यहाँ पे डिवीजन होगा 3, 27 डिवाइडेड बाय 9, 9 करोगे तो 3 हो रहा है। तो फिर सेम नंबर ये 9 डिवाइड करोगे डेनोमिनेटर 54 के साथ, क्योंकि 9 को सेम नंबर ही मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बोथ सेम नंबर ही होगा, और डिवीजन में भी अगर डिवाइड कर रहे हो तो सेम नंबर डिवाइड होगा बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। तो 54 डिवाइडेड बाय 9 हो गया, तो ये हो गया 54 डिवाइडेड बाय 9। 9 का टेबल में कौन सा मल्टीप्लाई करोगे? 54, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, तो 6 हो गया। 3 डिवाइडेड बाय 6 हो गया। यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 27 डिवाइडेड बाय 54। यहाँ पे और भी कर सकते हो, 3 2 जा 1, ये सिंप्लीफिकेशन करने से 3 को डिवाइड करोगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है न्यूमरेटर 3, तो 3 और डेनोमिनेटर हो जाएगा 6, तो 3/6 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 27 डिवाइडेड बाय 54। अभी थर्ड बीट है 40 डिवाइडेड बाय 88 इक्वल टू डैश डिवाइडेड बाय 11। तो यहाँ पे डेनोमिनेटर दिया गया है 11, तो 40 डिवाइडेड बाय 88, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसका डेनोमिनेटर है 11, तो यहाँ पे 88, तो 11 का टेबल में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 88 हो रहा है? तो 11 8 जा 88, तो 88 को डिवाइड करोगे 8 के साथ तो 11 हो रहा है। तो यहाँ पे डिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्मॉलर नंबर है, तो यहाँ पे 11 88 डिवाइडेड बाय 8 हो गया 11। तो यहाँ पे सेम नंबर डिवाइड करोगे 8 को न्यूमरेटर के साथ भी, तो यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय 8, तो 40 डिवाइडेड बाय 8 हो गया 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 11, तो यहाँ पे डेनोमिनेटर 11 ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर हो गया 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 11 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 40 डिवाइडेड बाय 88 का। अभी क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस फ्रैक्शन एज टेंथ्स। तो यहाँ पे फर्स्ट बिट है 3 डिवाइडेड बाय 5, 3/5, तो टेंथ यानी कि 10 होगा। तो यहाँ पे 5 यहाँ पे डेनोमिनेटर 10 है, तो 5 अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो 10 हो रहा है, तो यहाँ पे सेम नंबर 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ न्यूमरेटर, 3 2 जा 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 10, 6 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 6 टेंथ बोलते हैं इसको। 7 है, तो 7 ओनली सिंगल डिजिट, तो 7 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 10th में हो रहा है तो 70 डिवाइडेड बाय 10 होना चाहिए, तो 7 को मल्टीप्लाई करो 10 के साथ और डिवाइड होगा 10 के साथ, तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 हो रहा है कि नहीं, इसीलिए मल्टीप्लाई की सेम नंबर बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर के साथ। तो 7 10 जा 70 और 10 हो गया ये, तो यहाँ पे 70 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन इज 10th, 70 डिवाइडेड बाय 10 इज 7, तो 7 का is fraction is 10th, express fraction is 10th, that is 7 is 70 divided by 10, 70 divided by 10। थर्ड बिट है 14 डिवाइडेड बाय 20, यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाय 20, यहाँ पे फ्रैक्शन इज 10th, तो यहाँ पे 20 को 14 डिवाइडेड बाय 20, ये 10 होगा, तो यहाँ पे 10 का टेबल में 10 2 जा 20 हो रहा है, तो 20 को डिवाइड होगा 2 के साथ, तो 10 हो रहा है, तो यहाँ पे सेम नंबर डिवाइड होगा 2 के साथ, 2 7 जा 14, तो 7 डिवाइडेड बाय 10 हो गया, तो 7 10th हो गया। फिर हाफ, यहाँ पे हाफ है,
तो यहाँ पे डेनोमिनेटर 10 होगा 10th से, तो यहाँ पे 2 का टेबल में 2 मल्टीप्लाई विथ 5 करने से 10 हो रहा है, तो सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर 1 के साथ, तो 1 5 जा 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 10 हो गया 5/10। तो 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 5 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 5/10, और 14 डिवाइडेड बाय 20 इज 7 डिवाइडेड बाय 10, 7/10। अभी क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डिविडेंड। यहाँ पे फर्स्ट बिट दिया गया है 3/8 विथ न्यूमरेटर 15, 3/8 न्यूमरेटर है 15, तो डेनोमिनेटर निकालना है। यहाँ पे 3 का टेबल में 3 5 जा 15 हो रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई विथ 5 हो गया 15, तो सेम नंबर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे डेनोमिनेटर 8 के साथ, तो 8 5 जा 40, तो 3/8 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 40, तो यहाँ पे डिविडेंड हो गया 40, फॉलोइंग फ्रैक्शन इज डिविडेंड। फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज डिविडेंड। तो यहाँ पे 3/8 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 40, डेनोमिनेटर 40। यहाँ पे 80 डिवाइडेड बाय 100 विथ डेनोमिनेटर 20, तो 80 डिवाइडेड बाय 100, डेनोमिनेटर है 20, तो यहाँ पे 20 का टेबल में 20 मल्टीप्लाई विथ 5 हो रहा है 100, तो 100 को डिवाइड करोगे 5 के साथ, तो 20 हो रहा है, तो यहाँ पे सेम नंबर 80 को न्यूमरेटर 80 को डिवाइड होगा 5 के साथ, तो 80 डिवाइडेड बाय 5, 80 डिवाइडेड बाय 5 इज 16, 16 5 जा 80, तो 16 डिवाइडेड बाय 20, तो 80 divided by 100 is 16 divided by 20, both are equivalent fraction of each other. अभी थर्ड बिट 8 divided by 11 having denominator 55, 8 divided by 11 denominator है 55, तो यहाँ पे 11 का टेबल में 11 मल्टीप्लाई विथ 5 हो रहा है 55, तो 11 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, तो 55 विच इज इक्वल टू द डेनोमिनेटर, तो यहाँ पे सेम नंबर 5 मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर 8 के साथ, तो 8 मल्टीप्लाई विथ 5 हो गया 40, तो न्यूमरेटर होगा 40, 40 डिवाइडेड बाय 55, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 8 डिवाइडेड बाय 11 का। फिर फोर्थ बिट है 48 डिवाइडेड बाय 84 हैविंग न्यूमरेटर 4, 48 डिवाइडेड बाय 84, न्यूमरेटर है 4, तो यहाँ पे 4 अभी 48 न्यूमरेटर है 4, तो 48 को डिवाइड करोगे 4 के साथ, तो कितना नंबर हो रहा है, तो 12 हो रहा है, तो 48 डिवाइडेड बाय 12 करने से 4 हो रहा है, तो 12 4 जा 48, तो यहाँ पे सेम नंबर डिवाइड होगा 84, सेम नंबर डेनोमिनेटर 84 को डिवाइड करोगे सेम नंबर 12 के साथ, तो 12 का टेबल में 12 7 जा 84, तो 7 हो गया डेनोमिनेटर, तो 4 डिवाइडेड बाय 7 is the equivalent fraction of 48 divided by 84, तो 48 divided by 84 का equivalent fraction है 4 divided by 7। क्वेश्चन नंबर 6 है चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। फर्स्ट बिट है 7 डिवाइडेड बाय 8 एंड 35 डिवाइडेड बाय 40, तो 7 डिवाइडेड बाय 8, 35 डिवाइडेड बाय 40, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं चेक करना है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर है 35, तो 7 का टेबल में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 35 हो रहा है, तो 7 5 जा 35 हो रहा है, तो यहाँ पे सेम नंबर 5 मल्टीप्लाई होगा डेनोमिनेटर 8 के साथ, तो 7 5 जा 35 हो गया, और 8 5 जा 40, तो यहाँ पे 35 डिवाइडेड बाय 40 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 8।
तो यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई 8 एंड 35 डिवाइडेड बाई 40 बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. 7 divided by 8 and 35 divided by 40 are equivalent fractions. क्वेश्चन नंबर सेकेंड बीट है 4 डिवाइडेड बाई 5 एंड 36 डिवाइडेड बाई 54. यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 5 36 डिवाइडेड बाई 54 ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं चेक करना है. तो यहाँ पे 4 का टेबल में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 36 हो रहा है. तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ऐसे करके 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 हो रहा है. तो 4 मल्टीप्लाइड विथ 9 हो रहा है 36. अभी सेम नंबर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे डेनोमिनेटर 5 के साथ. तो 5 9 जा 45, बट हियर इट इज गिवन 54. तो ये रॉन्ग हो रहा है. 5 9 जा 50, 5 9 जा इज 45, 45 इज नॉट इक्वल टू 54. तो यहाँ पे 54 डेनोमिनेटर में है, लेकिन यहाँ पे आंसर निकल रहा है 45. 5 9 जा 45 विच इज नॉट इक्वल टू 54. तो ये दोनों फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट. यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 6 हो रहा है, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 5 निकल रहा है. तो यहाँ पे दोनों फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट. 4 डिवाइडेड बाई 5 एंड 36 डिवाइडेड बाई 54 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अभी थर्ड बीट है 5 डिवाइडेड बाई 17 एंड 25 डिवाइडेड बाई 85. बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और नॉट चेक करना है. तो 5 डिवाइडेड बाई 70 एक फ्रैक्शन दिया गया है और उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 25 डिवाइडेड बाई 85 है कि नहीं चेक करना है. तो यहाँ पे 25 न्यूमरेटर है और डेनोमिनेटर 85. तो यहाँ पे 5 का टेबल में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ तो 25 होता है. तो 5 का टेबल में 5 5 जा 25. तो यहाँ पे सेम नंबर 5 को मल्टीप्लाई होगा डेनोमिनेटर 17 के साथ. तो 17 5 जा 85. तो यहाँ पे दोनों 5 5 जा 25, 17 5 जा 85, 25 डिवाइड बाई 85 दिया गया है. तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. तो दोनों इक्वल हो रहा है, तो दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. तो 5 डिवाइडेड बाई 17 एंड 25 डिवाइडेड बाई 85 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. फोर्थ बीट है 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड 24 डिवाइडेड बाई 36. 2 डिवाइडेड बाई 3 और 24 डिवाइडेड बाई 36 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं चेक करना है. तो यहाँ पे 2 का टेबल में 24, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 तो 24 हो रहा है. तो सेम नंबर 12 मल्टीप्लाई होगा डेनोमिनेटर 3 के साथ. तो 3 मल्टीप्लाई विथ 12 हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 36. तो 24 डिवाइडेड बाई 36 जो ऑलरेडी दिया गया है. तो ये इक्वल हुआ 2/3 इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 36. बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो यहाँ पे 2/3 and 24 divided by 36 are equivalent fractions. If you have any doubts, then please write in comment section and I will reply. If you have not subscribed my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel. Keep learning, keep watching. Thank you.